उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लखनऊ एसपीजीआई में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद जौनपुर में डॉक्टरों पर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने के आरोप लगे हैं। जौनपुर में मृतक की पत्नी दोनों डेथ सर्टिफिकेट लेकर अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाकर थक गई है। आरोप है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने आज पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। क्या मामला है? मेरा नाम सुवर्णा सिंह है। मैं लाइन बाजार रहती हूँ, बंसगोपालपुर मोहल्ले का नाम है। मेरे पति से मेरी शादी सन 22 में हुई। उनकी पहली पत्नी गायत्री देवी से संधि विच्छेद के बाद हुई है मेरी शादी, जो कि कोर्ट द्वारा हुआ है। उसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं। उसके बाद उन्होंने गलत प्रॉपर्टी को लेने के लिए, गलत उनके हर चीज़ में दाखिल करने के लिए कोर्ट से विच्छेद विवाह होने के बाद उन्होंने फर्जी जो है डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। मेरे हस्बैंड इलाज के दौरान 24/4 सुबह के टाइम 10:43 पे डेथ कर गए थे। वहाँ से डेड बॉडी रिसीविंग मिली है और वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद जारी किया है कि एसजीपीजीआई से स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद जारी किया है कि जो इंसान जहाँ डेथ करेगा उसका डेथ सर्टिफिकेट वहीं से मान्य होगा, चाहे वो अलग जिले का हो, चाहे वो अलग प्रदेश का हो, लेकिन डेथ जहाँ करेगा उसका डेथ सर्टिफिकेट वहीं से मान्य होगा। तो गायत्री जी और उनके पुत्र शिवम जी, उसमें गायत्री के जेठ हैं रविंदर जी, ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जमुआही से बनवाया है। जो जमुआही में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ से उन्होंने अप्लाई करके बनवाया है। जब वो इलाज के दौरान पीजीआई में एक्सपायर किए हैं तो वो कैसे जमुआही स्थान दिखा सकती हैं, और वो जमुआही एक आदमी कहाँ कैसे दो जगह मर सकता है। और सब कोई जानता है कि एसजीपीजीआई में कोई फर्जी काम नहीं हो सकते हैं। डेट सेम है लेकिन समय नहीं मालूम है। समय वो लोग अज्ञात की हैं। उसमें जो मुझे डेथ सर्टिफिकेट बॉडी रिसीविंग मिली है उसमें डॉक्टरों का इलाज जो डॉक्टर कर रहे थे उनका नाम है मेंशन। मेरे आदमी को जो रोग था मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर सिंड्रोम, उसको भी मेंशन किया गया है, लेकिन इनके डेथ सर्टिफिकेट में सिर्फ डेट मेंशन किया गया है, वो जो कि फर्जी है। जब मरे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है कि जो जहाँ डेथ करेगा वहीं से मान्य है उसका, तो इन्होंने कैसे वहाँ से बनाया। तो इसके जांच के लिए मैं एसपी ऑफिस गई, तो एसपी साहब मुझे एक हफ्ते हो गए उसके जांच के लिए। उनसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए। हमने कहा सर जांच क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। हर जगह मैं ऑफिस में जा रही हूँ, जहाँ मुझे बताया जा रहा है आप फला ऑफिस जाइए, ढेपा ऑफिस जाइए। तो जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे बताया जा रहा है मैडम आप अकेले दौड़ रही हैं, अकेले महिला हैं, मुझे आपको देख को तो दया बहुत आ रही है, लेकिन हम लोग बाधित हैं कार्य करने में। हम कह सर कैसे आप लोग बाधित हो रहे हैं। कहा श्रीमान गिरीश चंद्र जी जो हमारे जिला के मंत्री हैं वो हमें बाधित कर रहे हैं। तो मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपको जनता ने चुना है, आप एक लोगों के वोट देने से मंत्री नहीं बने हैं। मैं भी इस जिला की वोटर हूँ। आप ऐसा पक्ष करिए, ऐसा व्यवहार करिए हर जिला के हर नागरिक के साथ कि आपको दोबारा वोट देने में सोचना ना पड़े। ठग से इंसान आदमी को वोट दे दे कि मंत्री जी ने फला फला काम किया है, मैं फिर से उन्हीं को मंत्री बनाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, रविंदर जी जो गायत्री के जेठ लगेंगे उनसे उनकी बड़ी मित्रता है। उनके कहने से उन्होंने हर ऑफिस में दबाव डाल दिया कि मेरे काम को बाधित किया जाए, जो कि सारे मेरे दस्तावेज कोर्ट द्वारा ओरिजिनल है, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो श्रीमान गिरीश जी हैं वो विधिवत जानते हैं मेरे पति एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान मरे हैं। तो जब वो डेथ सर्टिफिकेट जमुआही का मान्य हुआ है तो इसका मतलब है मेरे माननीय जी फर्जी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। जब वो नहीं अभी नहीं हुआ, इसी जब मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला है तो मैं 2 महीने के बाद तब मैं इस मीडिया में एप्लीकेशन डाली हूँ। तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली मजबूर होके। मैं गीता बिंद जी से गई हूँ, एप्लीकेशन डाली हूँ कि मैडम मुझे न्याय कहाँ मिले, जब मेरे जो जिला के मंत्री हैं ऐसे कर रहे हैं बिना। मंत्री का मतलब है कि आप कोई काम
जब कहीं से ना हो किसी जन का, तो आपके पास अगर जाए तो आप दोनों पक्ष का निर्णय कर दे। आपका ये मतलब है, आपका ये मंत्री जी से मिली थी? नहीं नहीं, मैंने नहीं मिला। मंत्री जी जब उस प्रकरण में दबाव डाल रहे हैं तो उनको किसी से फोन करवाना चाहिए ना कि सुवर्णा जी पहले आप आओ, अपना भी बताओ। अभी तो मिल सकते थे। तो मैं कैसे मिलूं? मैं तो नहीं जानती वो कब बैठेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस समय मिलेंगे। मेरा तो फोन भी शायद ना उठाए, मैं तो नंबर भी उनका नहीं जानती हूँ। तो मैं मिलने क्या कहा गया अधिकारी की तरफ से, क्या आश्वासन दिया गया? आज मैं फिर से डाली हूँ कि सर जांच क्यों नहीं किया जा रहा है। सर जब डेथ सर्टिफिकेट फर्जी है, मेरे पीजीआई में है, एसजी पीजीआई लखनऊ में, तो जमुआही स्थान क्यों दिखाया जा रहा है? तो मेरा इस पे जांच किया जाए। छोटी सी चीज है, इस छोटी सी चीज के लिए मुझे 1.5-2 महीने से मैं इस कचहरी का प्रकरण कर रही हूँ। मेरे आना जाना रोज 4 साल के बच्चे को छोड़कर हम रोज यही कर रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट ब्लॉक से अवेलेबल होता है, तो क्या आपने वीडियो से कभी बात की? नहीं, वीडियो से सिटी मजिस्ट्रेट जी ने बात किया है। क्या तो उन्होंने निकट संबंधी के लिए अप्लाई किया था, जो विपक्षी गायत्री जी हैं। तो निकट के संबंधी के लिए जांच द्वारा उसमें जो है, हम वहाँ पे पीछे पड़े, मुझे ना उसकी नकल प्राप्त हुई, न दिया गया, ना उसका मुझे फोटो खींचा दिया गया। तो उसमें ये लिखा गया पीछे कि उनकी फला फला ये पत्नी है, किसी एक को निकट संबंधी नहीं दिया जा सकता है। जब आप जांच भी द्वारा करके ये सब चीजें पता कर लिए, तो आप प्रोसीजर को तो धड़ल्ले से आगे बढ़ाना चाहिए ना। तो आपने प्रोसीजर को क्यों नहीं बढ़ा रहा है? मैं श्रीमान मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप पूरे जिला के मंत्री हैं, आप सबके बारे में सोचिए। आप छोटे से गांव के राजनीति के बारे में मत पढ़िए, ये आपको शोभा नहीं देता है, आपके पद को शोभा नहीं देता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुवर्णा सिंह है। कहाँ पे आपकी शादी हुई? मेरी शादी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, स्वर्गीय राज बहादुर सिंह, निवासी जमुआही, तहसील ये सदर